हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग ईश्वर की कृपा से बहुत एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग पॉलिनोमियल रियल नंबर्स चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 की चर्चा करेंगे और यह बहुत आसान चीज़ है और आप लोग इसको पहले भी कर चुके हैं। और एक चीज एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों के सिलेबस में से निकाल दिया गया है क्योंकि वह एक्लुड्स लेम्मा के ऊपर है। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये बचपन से ही आप करते आए हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना किसी नंबर का। तो चलिए देखते हैं। तो अब यह सॉल्यूशन, तो यह नंबर 1। अब 140 का आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। या आप 140 को यह 2 7 14 0 2, तो यह हो गया 35 और यह 5 5 7 35। तो इस तरीके से यह 2 का पावर 2 इंटू 5 और इंटू 7। तो यही आपका यह है फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यह मेरा सजेशन है कि आप लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट को जरा याद कर लीजिएगा अगर नहीं याद हो तो। इससे क्या होगा कि सवाल को करने में आसानी हो जाएगी, समय कम लगेगा, ठीक है। तो चलिए जरा दूसरा देखते हैं हम लोग। तो यह दूसरा जो है 156 है। तो यहां दिखाइएगा दाहिने तरफ में। तो 2 7 14 1 2 8 16 2 3 6 2 9 18 और 3 1 3 3 3 9। सो 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। तो मैं समझता हूं आसानी से आप समझ जा रहे हैं। अब यह देखिए नंबर 3, यह 3825। सो अब 3825 को यहाँ 5 से कर दीजिए तो 5 7 35, 3 5 6 30, 2 5 25 25। तो फिर 5 से 5 एकम 5, 2 5 25 25, 5 3 15। तो 19, 5 3 8 1 9 3 3 25 15, 3 एकम 3 और यह 3 से 17 17 3 51, ठीक है। तो यह हो जाएगा 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 17, ठीक है। चौथा, यह 5005। तो इसको 5005, तो इसको 5 से 5 एकम 5 और 0 0 5 एकम 5। तो यह जो है कितना से जाएगा रे बाबा। 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा नहीं, 9 से 9 देख लेता हूं जरा। 9 से 9 एकम 9 1 0 9 एकम 9 1 1 नहीं, 9 से भी नहीं जाएगा। 10 11 से नहीं जाएगा, ऑड प्लेस और 11। सो 1 0 0 1 0 0 1। सो 11 9 99 और यह 1 1 11 एकम 11। देखिए इसका जब आ गया, इसका प्रयोग तो जरा बता दूं। तो इसमें क्या है कि ऑड प्लेस पे जो होते हैं, अरे ठीक है ना, ऑड प्लेस और इवन प्लेस, इवन प्लेस यह हो गया और ऑड प्लेस यह हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो इन दोनों के डिजिट को आप ऐड कीजिएगा। अगर वह 0 आ जाए सबट्रैक्ट करने के बाद, या सबट्रैक्ट करने के बाद 11 से डिविजिबल हो जाए तो वह नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो अब 11 से डिवाइड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 91 और 13 7
अब देखिए 7 से करते हैं तो 7 एक कम 7, 2 7 3 के 21। तो यह हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो यह हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को खूब अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब नंबर 5, या नंबर 5, 7 4 2 9। तो यह थोड़ा सा टेढ़ा है, तो 17, तो 7 4 2 9, 17 से भाग देंगे तो 17 क्या, 17 दूनी 34, 17 3 इक्यावन, 17 चौको 68, 68, 4 में से 8 गया, 14 में से 8 गया 6, 2 14 14 42, 14 चौको 56, 14 25, अरे 17 से 51, 17 चौको 59, 17 3 51, तो 51, 2 में से क्या 1 9, 17 7 119, 7 7 49, 7 एकम 7 4 11। हाँ, तो यह हो गया, तो यह हो गया। अब आगे निकल लेते हैं 4 3 7। तो यह 7 4 11 13, इसको 19 देखें, 19 दूनी 38, और 13 में से 8 गया 5, और 7 19 दिया 57, तो यह कट गया 23। हाँ देखिए, अब यह बड़ा जरा टेढ़ा था। हाँ, 17 इंटू 19 इंटू 23, तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह के जरा बड़े सवाल दे देने पर, जो बड़े नंबर से डिविजिबल होते हैं, तो बच्चों को थोड़ा ज्यादा परेशानी होती है। ठीक है ना, लेकिन परीक्षा में इस तरह के बड़े नंबर देंगे नहीं लोग। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल मैं कॉपी करता हूं। हाँ देखिए, सवाल नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो चलिए पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, जैसे सवाल नंबर 1 में किए थे। तो 26 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, तो 2, इसको देखिए 1 इंटू 2 इंटू 13, यह हो गया। और 91 का फैक्टर क्या हो गया, यह 1 इंटू 7 इंटू 13, 13 7 91। तो देखिए एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, अगर पावर के रूप में लिखा गया है तो हम मिनिमम पावर लेते हैं, और एलसीएम के रूप में अगर एलसीएम निकालना है तो हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए यहां पर क्या है, तो 13 कॉमन है, तो यह 13 आ जाएगा, और इसके बाद कोई कॉमन है नहीं। ठीक है ना, तो यही हो गया हमारा एचसीएफ। और एलसीएम में क्या है कि 13 तो लेंगे, और यह 2 बचा, और यह 7 बचा, और 1 बचा, तो 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, इसलिए उसको 1 लिख देना उचित है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो 13 और 14, 4 3 12 के 2 हाथ में 1 तरह को 52, और 4 3 12, 4 कम 4 5 3 1 2 8 1। तो ये क्या, ओह सॉरी, तो मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम, ओह सॉरी, तो एलसीएम क्या हो गया, 13 दूनी 26 में 7, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182। तो यह देखिए 182 आपका हो गया। ठीक है ना, अब एचसीएफ एलसीएम, अब दूसरा ये तो निकल गया, एक आंसर आपका यह हुआ, एक आंसर आपका यह हुआ। अब देखिए कह रहा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको निकाल ले, तो यह क्या हो जाएगा,
182 इंटू HCF 13, तो 182 और 13 से यह मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूनी 6, 3 बटे 24 के 4 हाथ में 2, 3 कम 3 और 2 5, 2 8 1 6 6 8 5 13 3 हाथ में 1 1 का 1 2, तो यह कितना हो गया, यह 2366, ठीक है। अब क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो अब यह 26 को हम लोग 91 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 कम 6 6 9 54, 2 कम 2 2 9 18, तो 6 4 2 6 8 5 13 3 हाथ में 1 1 का 2, तो हम क्या देखते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, यह 26 इंटू 91, तो यह भी आपको यहां पर दिखा दीजिएगा आप लोग 2366, तो यह क्या देखता है, हम लोग क्या देख रहे हैं, तो आप लोग ये दाहिने तरफ मार्जिन खींच कर दिखा दीजिएगा बगल में, ठीक है। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं, तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है ना। नहीं, कुछ लोग इसको नहीं ठीक समझेंगे, तो देखिए देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा उसी तरह चलिए करते हैं, तो नंबर 2, तो 510 को इसका फैक्टर बना लें, तो 502, तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 1 2 पचे 10, तो 2 5 2 7, नहीं ये 5 से, तो 5 पचे 25, 5 पचे 17, 3 एकम 3 2 3 7 21, तो यह हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70 और 92 का अब निकाल लीजिए, तो 92, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 3 6 23, तो यह हो गया 2 का पावर 2 इंटू 23, ठीक है। तो अब देखिए HCF क्या है कि जो कॉमन होगा वही निकालेंगे, और जो सबसे छोटा पावर होगा, तो यह हो गया 2, और तो कोई कॉमन है नहीं, तो ये HCF हो गया। और LCM में क्या है, जो कॉमन बड़ा वाला पावर, सो 2 का पावर 2 इंटू, और उसके बाद जो बच रहा है उसको भी ले लेंगे, तो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये हो गया, ठीक है। तो चलिए यहां इसको 23 को 17 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 के 21 के एक हाथ में 2, 3 दूनी 6, 2 8, और 1 3 3 1 2 1 8 3 11 के हाथ में 1 2 1 3, तो इसका कर लिए, और 5 3 15 15 चौको 60, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 कम 6 6 कम 6 और 36 18 0, सो यह हो जाएगा 18660, ठीक है, यह हो गया। अब चलिए HCF इंटू LCM, ठीक है, तो इसको LCM में निकला हुआ है और HCF 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से 2 6 12 के 2 हाथ में 1, 2 6 12 3 13 के 3 हाथ में 1, 2 8 16 70 के 7 हाथ में 1, 2 1 2 1 3, तो यह क्या हो गया 3 7 3 2 0, ठीक है। अब चलिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर निकालें, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो ये क्या हो गया, अब हम लोग 92 को 51 से गुणा करते हैं, तो यह 2 9 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1 5 9 45 और 1 46,
2 9 6 4 गड़बड़, 2 8 16 17 गड़बड़ हो गया कहीं। तो यह 23 में 17 का 7 तरीके 21 के हाथ में 2 7 2 सब गड़बड़ हो गया। यह देखिए 7 तरीके 21 के हाथ में 2 7 2 14 और 2 16 1 3 3 1 2 2 1 6 3 9 2 1 3 ये हो गया 23 इंटू 17 और इसको 5 दूनी 5 3 15 चौको 60 तो 60 से गुणा कर दें तो 6 एकम 6 6 9 54 4 हाथ में 5 36 18 5 23 इतना 23,500 ठीक है। और इसमें यह तो हो गया, इसका गुणा एलसीएम कितना हो गया, यह 2 3 4 6 0 और यह एचसीएफ तो यह 2 से मल्टीप्लाई 2 से शुरू 2 चौको 12 2 हाथ में 1 2 चौको 8 1 9 2 3 6 2 2 4 ठीक है 46920 हाँ। तो यह आ गया, यह लिख दीजिए 2 इंटू एलसीएम 2 3 4 6 0 और यह इज इक्वल टू 46920 और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 510 इंटू 92 यहां पर है तो यह 46920 तो यह क्या हो गया हेंस इक्वल हेंस तो एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है बच्चों, यह मैं समझता हूं कि समझ गया होंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस पर समय क्या बर्बाद करूं, आप लोग भी थोड़ा कीजिए, हाँ हो जाएगा। और दिक्कत हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। मैं आगे बढ़ूं, तीसरा नंबर का सवाल देखता हूं, ठीक है ना। हाँ ये देखिए सवाल नंबर 3, यह भी बहुत आसान है ना। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पर देखिए एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को सिखाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैं एक एक सवाल कर दूंगा तो वही रट्टू तोता राम राम वाली बात हो जाएगी। तो एक आध ठो सवाल मैं छोड़ देता हूं कि आप अपने से भी कीजिए, हाँ, और दिक्कत हो तो पूछिए, हाँ। तो यह जो है तो इसको देखिए एचसीएफ यह बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एलसीएम तो देखिए 12 को हम लोग क्या लिख देंगे, अब यहां पर देखिए जो मैं लिख रहा था ना 1, सो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 को देखिए लिखते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 और 21 का फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 7। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो है जो कॉमन है उसको ले लेंगे। सो यह 2 यहां है, यह z नहीं है, 3 सिर्फ मिल रहा है हम लोगों को कॉमन, तो यह 3 हो गया। और कुछ देखिए यहाँ 2 है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, 5 और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो एचसीएफ हो गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो तो होगा ही, और इसके बाद देखिए यह 2 इंटू 2 यह दोनों और कहीं नहीं है, और 5 इंटू 7, तो ये देखिए 5 इंटू 7, तो सभी फैक्टर इसमें आ गए, ठीक है ना। तो यही एलसीएम हो गया। तो यह 5 चौको 20 और 20 तिहाई 60, 60 में 7 से 7 छक 42, यह हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो यह हमारा एलसीएम हो गया 420, एचसीएफ हो गया इतना, ठीक है, ओके। अब चलिए नंबर 2 को करते हैं। तो नंबर 2 में देखिए 17 को क्या लिखेंगे, क्योंकि यह प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 17 लिख दीजिए। और 23 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 23 लिखेंगे क्योंकि यह भी प्राइम नंबर है,
और 29 का देखिए 1 इंटू 29, देखिए यहां पर 1 की उपयोगिता बढ़ गई, तो यहां पर क्या हो गया HCF, HCF क्या हो गया, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1, देखिए 1 कॉमन फैक्टर हो गया यहां पर, तो यहां 1 लिखने का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। और LCM क्या हो गया कि जब ये सभी प्राइम नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट ही होगा LCM 17 इंटू 23 इंटू 29, और आप चाहें तो यहां इंटू 1 लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है। तो यह 29 को 23 से करते हैं, 3 और 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूनी 6, 2 8, दोनों 18 के हाथ में 1, 2 दूनी 4, 5, 7, 8 8, 16 की 6 हाथ में 1, 5 1 6, 3 और 27, 2, 3 दूनी 6, 2 8, दोनों 18 के हाथ में 1, 2 दूनी 4 5, और अब 17 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 6 42, 4 46 के 6 हाथ में 4, 7 6 42 और 4 46, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 6 42, 4 46 के 6 हाथ में 4, 7 6 42, 4 46, ठीक है। और इसके बाद 7 6 6 9, 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 6 6 12 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 1 11, ठीक है। 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 6 6 12 6 4 10 11, हाँ, तो ये हो गया 11339, ठीक है बच्चों। तो यह एक आंसर यह हुआ और एक आंसर यह हो गया, तो इसमें एक आंसर यह और एक आंसर यह, तो इसको डबल स्ट्रोक कर दीजिए, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि यह आप समझ गए होंगे। तो चलिए अंतिम सवाल जरा देखा जाए, यह नंबर 3 8 9 और 25 है। तो चलिए 8 का फैक्टर बना लें, 2 इंटू 2 इंटू 2, सो यह 2 का पावर 3 कर दीजिए, 9 है तो 3 इंटू 3, यह 3 का पावर 2 कर दीजिए, और यह 25 है तो यह क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, यह 5 का पावर 2 कर दीजिए। तो देयरफॉर HCF क्या होगा, अब देखिए यहां 2 है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो नहीं होगा। तो अब देखिए, तो यहां पर क्या हो गया HCF 1 हो गया, ठीक है ना। और LCM क्या हो जाएगा, यह कोई भी कॉमन नहीं है तो इन्हीं के प्रोडक्ट ही हो जाएंगे LCM, ठीक है ना, यह LCM। तो यहां पर देखिए 5 5 25 25 और इसका 25 वटे 200, यह हो गया 200, और 3 तरीके 9, तो यह हो गया 18 और इस पर 2 0, ठीक है। तो यह एक आंसर यह हो गया और एक आंसर यह हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब जो है आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो, आप लोगों को फायदा पहुंचा रही हो, तो आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ठीक है। तो आप अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स पे हमें पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ओके, अगली वीडियो बनाने तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब बढ़िया से पढ़ें।